Okay, students, Bismillahirrahmanirrahim. Next topic is about polysubstituted benzene. अब ये जो polysubstituted benzene जो होता है ये बेसिकली डाई सब्सिट्यूटेड, ठीक है। ये है क्या है, हमारे पास डाई सब्सिट्यूटेड बेंजीन है। इसमें आपके पास देखें, यहाँ आपने एक एक अटैच किया हुआ था बेंजीन के साथ ना, जो भी मालिक्यूल है। यहाँ आपने क्या कर देना है, पोली सब्सिट्यूटेड में आपने एक से ज़्यादा अटैच कर दिया मालिक्यूल। तो ये डाई सब्सिट्यूटेड बेंजीन फॉर्म्स जो हैं उनके बारे में पहले हम जिक्र कर लेंगे। कहते हैं कि इनकी 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम आर्थो, ये देखें 1 और 2 पोजीशन अगर हम देखें, ये आर्थो है 1 और 2 पोजीशन पे अटैच होते हैं। अगर 1 और 3 पोजीशन हो तो उसको हम मेटाजाइलिन बोलते हैं, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट, अगर आपके पास यही जो है वो पोजीशन 1 और 4 हो जाए तो ये पैराजाइलिन कहलाती है, ठीक है। तो यहाँ इसका ये तो हो गया स्पेशल नेम, और कंपाउंड नेम में हम इसे कहेंगे 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। देन यहाँ आ जाए 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन। देन यहाँ आ जाए 1,4 डाई मिथाइल, ये 2 हो गए मिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो ये पोजीशंस आपने चेंज कर दी। अब इसकी जगह आप आर्थो 1 2 है, इसको आर्थो बोल दो, 1 3 है तो मेटा हो गया, 1 4 है तो पैरा हो गई, ये पोजीशंस। ओके, अच्छा जी। फिर आगे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो आपने क्या करना है कि इफ़ 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, ये तो सेम थे ना आपके पास, ये डाई सब्स्टिट्यूट बेंजीन में 2 आपने अटैच की और ये दोनों सेम मालिक्यूल्स हैं। अब आप अगर उसको चेंज कर रहे हो मालिक्यूल्स को, तो सब्स्टिट्यूएंट विद हाईएस्ट पोजीशन इज गिवन नंबर 1। अब वो वाला सब्स्टिट्यूएंट जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दैट इज गिवन नंबर 1 पोजीशन in benzene ring. Other groups are numbered in such a way so that they get lowest number. अब ये क्या कह रहा है इसमें ना, इसकी जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी के जो सबसे पहले, जो थोड़ा यूं समझें आपके, थोड़ा जो पावरफुल है, जो ताकतवर है, वो हम देखेंगे। और इसके हमने एक साइंटिस्ट ने हमें सजेस्ट करके ना एक प्रायोरिटी ऑर्डर दे दिया, एक लिस्ट बना दी हुई है, ठीक है, जिसमें हम ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं कि प्रायोरिटी में सबसे पहले वाली ये है। ओके, ये डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ना, तो ये डिसेंड हम नीचे की तरफ जाएंगे। ये वाले कमज़ोर हैं, इनका हमने बाद में जिक्र करना है। ताकतवर ये है, ठीक है, COOH, ये बॉन्ड अगर अटैच हो तो इसका सबसे पहले जिक्र करना है। ये पेरेंट जो है वो मालिक्यूल होगा, उसके पेरेंट मालिक्यूल के साथ ये सीनियर मेंबर होगा। फिर ये CN आ जाता है, फिर CHO आ जाता है, COCH3 आ जाएगा, OH आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, OR आ जाएगा। ये आपको प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो बेटा याद करनी है। और आगे जब हम जाके यहाँ ये जब करेंगे ना, तो अभी आपको अचानक से तो याद नहीं आएगा ना, इतना तो पता चल गया कि सबसे सीनियर ये है। तो इसका मतलब है कि इसको हमने क्या करना है, इसका जो ये कंपाउंड है ना, इसको हम बेंजीन नहीं हम आखिर में लगाएंगे, बल्कि इसको हम बेंजोइक एसिड बोलेंगे। तो इसकी पहली पोजीशन पे, जो बाकी पोजीशन पे अगर यहाँ यहाँ जो, तो इसकी प्रायोरिटी देख लेंगे। अगर एक है ये तो आपको पता चल गया ना कि ये सीनियर है तो ये जूनियर ही होगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा भी हूँ तो भी हमने सीनियर और जूनियर का फ़र्क रख के ना, तो सीनियर वाले का नाम उसके लिहाज से हम देंगे और जूनियर वाले को हम फिर पीछे कर देंगे। और लिस्ट प्रायोरिटी की आप जो है वो यहाँ से, या आपके टेक्स्ट बुक में या की बुक्स में जहाँ पे भी ये लिखी हुई होगी, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपने याद करके, और पहले तो जब पहली दफ़ा आप पढ़ेंगे तो उसको तो आप वापस जाएंगे इसके ऊपर, यहाँ वो चेक कर लेंगे, जिसको हम बोलते हैं चेक लिस्ट बोलते हैं, कि चेक काउंटर चेक किया और फिर हमने यहाँ पे उसको नाम दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ जो हम पहले जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है 2 अमाइनो बेंजीन बेंजेल्डिहाइड, ठीक है। तो बेंजेल्डिहाइड हमने इसको क्यों बोला, ये एल्डिहाइड कंपाउंड जो है, ये देखें आप, ये सीनियर है, ये सीनियर है, और ये जो NH साहब आ रहे हैं, NH2, ये पीछे जूनियर है ये इससे, ठीक है। तो यहाँ फिर हमने इसको क्या नाम दे दिया कि 2 पोजीशन पे आपके पास, और 1 हमने रिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट करना है ना, पेरेंट एटम को हमने यहाँ से कंसीडर करना है। तो ये 1, अब आमतौर पे आप देख रहे थे ये 1 1 आपने यहाँ पे लिखा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ आप क्या कर रहे हैं, 1 आप इसको देंगे, तो सेकंड पोजीशन जो इसकी है उसको हम क्या कहते हैं कि उस पर अमाइनो अटैच है, और ये आगे इसका नाम हमने बेंजल्डिहाइड दिया था। ये देख लें, ये देख लें,
ये बेंजाल्डिहाइड हमने इससे कहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये NH2, ये 2 अमाइनो और बेंजाल्डिहाइड, ओके। फिर आगे चले जाएंगे जनाब इसी तरह से, ये 3 नंबर पे ये 1 इसका होगा, ये 1, ये 2, ये 3, तो ये 1 पोजीशन जो है इस पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है और ये बेंजोइक एसिड है। यहाँ देख लें, ये इसका हमने नाम रखा था, ये बेंजोइक एसिड, ये हमारे सीनियर ब्रदर हैं, तो इनको हमने इस तरह से बेंजोइक एसिड कह देना है, ओके। अब फिर नेक्स्ट इसका जो आ जाता है पॉइंट, उसमें कह रहे हैं कि जी इफ़ टू सब्सिट्यूएंट्स आर डिफरेंट, अब ये दोनों सब्सिट्यूएंट्स हैं, डिफरेंट हैं, नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर। यहाँ तो आपने प्रायोरिटी ऑर्डर की चेक लिस्ट थी ना, तो इसमें से आपने चेक कर लिया, लेकिन आपके पास तो दुनिया जहाँ में डिफरेंट एलिमेंट्स है, तो वो अगर आगे तो फिर क्या करना है, तो दे आर नेम्ड एज अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। आपने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लेना उनका और उसको आपने नाम दे देना है। द लास्ट नेम सब्सिट्यूएंट विल बी एट पोजीशन 1, ठीक है। अब इसमें कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है कि जो सबसे छोटा है ना, जो मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इस लिहाज से है कि ये देखें सी पहले आता है और आई बाद में आता है, तो आई को आपने सीनियर कर देने के बाद में आया है ये, तो ये जो है सीनियरिटी पे चला जाएगा और ये जूनियर सबसे पहले इसका जिक्र करेंगे, ये छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ये जी 3 क्लोरो है, ये 3 क्लोरो, 3 पोजीशन पे क्लोरो है, ये क्लोरो, और फिर ये आइडोबेंजीन, ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ आयोडीन लगी हुई है, तो ये आइडोबेंजीन होगी और ये 3 क्लोरो है। अब इसी तरह से यहाँ आ जाए तो बी पहले आता है, एन बाद में आता है, तो ये नाइट्रो को हम क्या कर लेंगे, वो सीनियर बना देंगे और ये छोटा हो जाएगा, तो 2 ब्रोमो, 2 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, 2 ब्रोमो और नाइट्रोबेंजीन हो गया इसका नाम। चलें जी नेक्स्ट हम जाएंगे, तो कहते हैं कि इफ़ अ सब्सिट्यूएंट ऑन अ रिंग गिव्स अ स्पेशल नेम, कहते हैं कि अगर आपके पास ना कोई स्पेशल नेम वाले, यहाँ पे रखे थे ना, अभी हमने स्पेशल नेम रखे थे, यहाँ कहीं हमने स्पेशल नेम्स थे ये सारे के सारे, ठीक है। ये स्पेशल नेम्स इस तरह की कोई कैटेगरी आपके पास ऐड हो जाती है, तो कहते हैं कि इफ़ अ सब्सिट्यूएंट ऑन अ रिंग गिव्स अ स्पेशल नेम टू द मॉलिक्यूल, देन स्पेशल नेम इज यूज्ड एज पेरेंट नेम टू द मॉलिक्यूल। कहते हैं कि जो स्पेशल नेम है डेफिनेटली फिर उसको हम पेरेंट नेम बोल देंगे। जैसे कि ये मुझे याद है कि ये फिनोल था, तो ये जनाब फिनोल था, तो नंबर 1 हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए 2 3 4, 4 पे क्या लगाया हुआ है जी, अमाइनो, 4 अमाइनो फिनोल कह देते हैं। अच्छा जी यहाँ पे आ जाए, ये सल्फोनिक एसिड था, याद है, ये देखें स्पेशल नेम सल्फोनिक एसिड, ये सल्फोनिक एसिड था, सल्फोनिक एसिड के साथ ये 1 हो गया, 2 3 4, तो ये 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। और फिर जनाब आ जाएंगे हम नेक्स्ट पे, यहाँ ये मुझे याद है ये फिनोल थी, फिनोल थी नहीं, टॉलिन थी, ये टॉलिन थी, तो ये 1 2 हो गया, तो 2 ही पोजीशन पे आइडो लगी हुई है, तो 2 लिख के फिर हाइफन डाल के आइडो टॉलिन हम इसका जिक्र कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ हर एक जो आपने पोजीशन लिखी है उसके बाद ये हाइफन डाला हुआ है, ठीक है, ये डैश डाली हुई है आपने छोटी सी, फिर आगे आपने इसको जब लिखना है कंपाउंड का नाम, तो ये कैपिटल में लिखना है, ठीक है। ये देखें ये कैपिटल से स्टार्ट हुए हैं, स्मॉल लेटर्स नहीं आपने स्टार्ट करने कहीं पे भी, ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और पोजीशंस अगर ज़्यादा हो जाती हैं तो पहली और फिर अगली जो पोजीशन है उसके दरमियान में आपने कामा लिख देना है, ये डैश डालनी है, ये देखें कैपिटल कैपिटल कैपिटल, तो नॉमेनक्लेचर में आपने इस चीज़ का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखना है।